कॉरपोरेट सेक्टर में जब हम लोग जॉब के लिए जाते हैं तो अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग पॉलिसीज़ हमें देखने को मिलती हैं। और कुछ तो मतलब इतनी अजीब व गरीब होती हैं कि आदमी अपना माथा पकड़ लेता है कि मतलब ऐसी पॉलिसीज़ आखिर बनाई ही क्यों गई हैं। ठीक है। और ये ब्रह्मास्त्र होता है कंपनीज़ का। इट मीन्स कि आपको कुछ भी दिक्कत आए या फिर कुछ भी परेशानी आए, ये पॉलिसीज़ नहीं बदलती हैं। और आप एचआर के पास कोई शिकायत लेके जाएंगे तो वो सीधा बोल देंगे कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये कंपनी पॉलिसी है। ये ब्रह्मास्त्र होता है। ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज़ की अलग अलग पॉलिसीज़ मैंने भी देखी हैं, आप लोगों ने भी देखी होगी। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरीके की पॉलिसी आपकी कंपनी में है, बिना नाम मेंशन किए हुए। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि नाम मेंशन की जाए, और मैं भी नाम नहीं बताने वाला हूँ उस कंपनी का जिस कंपनी की पॉलिसी के बारे में बता रहा हूँ। सो 2-3 साल पहले इस कंपनी में मैं जॉब के लिए गया हुआ था अपने फ्रेंड के साथ में। तो वहाँ पे चूँकि एक ही डिजिटल मार्केटिंग की वैकेंसी निकली थी, और एक में डिजिटल मार्केटिंग की वैकेंसी एक ही थी। बट इन लोग को मैंने बोला कि देखो, अगर आप मेरे फ्रेंड को भी ले लेते हो तो दोनों लोग यहाँ पे रह लेंगे। और चूँकि मेरा फ्रेंड एक वेब डेवलपर था उस टाइम में, बाद में वो वेब डेवलपमेंट के साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी वो सीख गया, तो वो करने लगा। तो एक बंदे की रिक्वायरमेंट थी, बट मैंने उनको समझाया कि देखो, आपका वेबसाइट है, आपका ऑनलाइन बिजनेस है, तो आपको वेब डेवलपर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और डिजिटल मार्केटिंग की तो वैकेंसी है ही। तो दोनों लोगों को ले लिया गया। सैलरी वगैरह बताई गई, बट पॉलिसी नहीं बताई गई। और पॉलिसी हम लोग को कब बताया गया, जब ज्वाइनिंग 8 दिन का इनका ट्रेनिंग होता है। और 8 दिन का ट्रेनिंग के बाद जो है कि आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म की जाती है। तो जब 8 दिन का हम लोगों ने ट्रेनिंग कर लिया, उसके बाद ज्वाइनिंग कंफर्म हुआ, तो हम लोग सैलरी वगैरह के बारे में पूछने गए तो पता चला जो स्टार्टिंग के 8 दिन है वो आपका ट्रेनिंग पीरियड होंगे। तो और ये स्टार्टिंग के 8 दिन का पैसा आपको 10 महीने बाद मिलेगा। ठीक है। यानी कि जब आप कंपनी छोड़ेंगे उसके 10 महीने बाद मिलेगा, या फिर अगर पहले ही छोड़ देते हैं ना 10 महीने से पहले, तो वो पैसा नहीं मिलेगा। 10 महीने आप एटलीस्ट करेंगे तब जाके ये पैसा मिलेगा। और 8 दिन का हो गया आपका ट्रेनिंग का। फिर इसके बाद आता है कि जो फर्स्ट मंथ की सैलरी होती है उसमें 15 दिन का सिक्योरिटी डिपॉजिट कटेगा। तो 15 दिन सिक्योरिटी डिपॉजिट, 8 दिन आपका ट्रेनिंग का, 15, 8, 23। तो अगर आप 30 दिन काम करते हैं पहले महीने में तो आपको सैलरी मिलेगी 7 दिन का। तो आप सोच सकते हैं, आप घर से बाहर रह रहे हैं, आपका खाना पीना, रूम रेंट, ट्रैवल, आप बाहर कुछ खा पी रहे हैं, तो सब कुछ अगर आप मिलाएंगे तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और 7 दिन की अगर आपको सैलरी मिलेगी पहले महीने, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही, चाहे आप कितने भी छोटे शहर में रहते हो, चाहे आप गोरखपुर में रहें या लखनऊ रहें, कहीं पे भी रहें। 5-10 हज़ार तो आपको पता है कि इससे ज़्यादा खर्चे ही हो जाने हैं आपको। बट क्या करें, हम लोग की ज़रूरत है। आपको पता है कि अगर आपको आपके पास में कोई और विकल्प नहीं है तो ये चीज़ करनी ही करनी पड़ेगी। मैंने भी किया है। एंड अगर आप भी इस सिचुएशन में है कि आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, और अभी आपको लगता है कि अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इंटरव्यू सॉरी, अभी और कोई आपके पास में ऑप्शन नहीं है, एंड हाल फिलहाल में अभी कोई मतलब ऑफ़र नहीं आ रहा है आपके पास किसी कंपनी का, तो कर सकते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई खाली बैठने से अच्छा है तो कुछ ना कुछ काम ही कर लिया जाए। एंड इन्हीं पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे लोगों का करियर चल भी रहा है, इन्हीं पॉलिसीज़ से बिल्ड भी होता है, लोगों का करियर आगे भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि 8 दिन ट्रेनिंग का पैसा, ये ट्रेनिंग का पैसा आपको 10 महीने बाद मिलेगा। 10 महीने पहले छोड़ के जाते तो नहीं मिलेगा। प्लस 15 दिन सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब इस 15 दिन के सिक्योरिटी डिपॉजिट में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 इंस्टॉलमेंट के तरीके से पैसा कटवा सकते हैं। कि या तो आप पहले महीने में 8 दिन का पेमेंट कर दें सिक्योरिटी डिपॉजिट, और दूसरे महीने में 7 दिन का। तो अगर डिपॉजिट वाला करेंगे, हाफ हाफ वाला, तो आपको कितना, 8 दिन पहले महीने का और 8 दिन सिक्योरिटी, मतलब 16 दिन हो गए। 16 दिन का पैसा आपको पहले महीने में नहीं मिलेगा, 14 दिन का मिलेगा। और अगर सब एक ही महीने में कटवाते हैं तो आपको 7 दिन का पैसा मिलेगा, अगर 30 दिन आप काम करते हैं तो। ठीक है। 15, 8, 23, नहीं 23, हाँ 7 ही दिन मान के चलो, 30 दिन आप काम कर रहे हो तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ हैं। प्लस इसमें जब मैं ये कंपनी छोड़ के आया, मुझे तकरीबन 1 साल 2 या 3 महीने हो गए थे।
तो मुझे जो ट्रेनिंग वाला पैसा है उसमें 2 दिन का पैसा दिया ही नहीं गया, सिर्फ 6 दिन का पैसा दिया गया था। और जब मैंने ये चीज़ एचआर को बोला तो बोलते हैं कि आपके पहले दूसरे दिन जो है कि इंडक्शन और पता नहीं किस चीज़ के पैसे कट जाते हैं। तो मैंने फिर ज़्यादा बहस ही नहीं करा, क्योंकि मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया था लर्निंग पर्पज़ के लिए, और मेरा लर्निंग पर्पज़ पूरा भी हुआ। इससे पहले मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम किया हुआ था, तो वहाँ पे मैं सिर्फ गूगल ऐड और गूगल मर्चेंट सेंटर वगैरह पे काम करता था। तो इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म पे काम करता था। ये कंपनी ज्वाइन करने के बाद मैंने लगभग हर एक प्लेटफॉर्म पे काम कर दिया। गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, आपका मैंने अमेज़ॉन भी संभाला, फ्लिपकार्ट है, इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है। मैं प्रेस्टा शॉप जो ई कॉमर्स फ्रेमवर्क होते हैं ना, अलग अलग ई कॉमर्स फ्रेमवर्क, शॉपिफाई, वो कॉमर्स, आपका प्रेस्टा शॉप, बिग कॉमर्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने लगा। और इनका यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी मैंने काफ़ी काम किया। तो देखो अपनी ज़रूरतों को देखें, ठीक है। पॉलिसीज़ तो हर कंपनी में होती है, कोई कंपनी ऐसा नहीं है कि मतलब पॉलिसी नहीं बनाएगी, अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और था, 9 घंटे की ड्यूटी होती थी, ठीक है। 9 घंटे की ड्यूटी में अगर आपको कोई अर्जेंट काम आ गया है तो आप 2 घंटे पहले अगर आप जाते हैं तो आपका 25% सैलरी कट होती है, ठीक है। अगर हाफ डे करते हैं तो 50% सैलरी कट होती है। प्लस देखो कॉर्पोरेट में एक चीज़ ये है कि अर्जेंट से आपको आपको कुछ कॉल आया, मैसेज आया, तो ये लोग ये बोलते हैं कि आपको 2-4 घंटे पहले पता होना चाहिए, कि आप नहीं, पहले बताना चाहिए 2-4 घंटे पहले। अब सोचो आपके घर में किसी का तबीयत ख़राब हो गया या किसी दोस्त का तबीयत ख़राब हो गया, तो ये बात आपको 3-4 घंटे पहले थोड़ी पता चल पाती है। ये बात तो आपको क्विकली पता चलती है, बट जब आप एचआर के पास जाओगे तो वो चीज़ ये बोलते हैं कि आपने सुबह में क्यों नहीं बताया। भाई सुबह में 8-9, सुबह के 8-9 बजे हमें ये थोड़ी मालूम था कि दोपहर को 1 बजे या 2 बजे किसी की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में उससे पहले काम किया तो वहाँ पे ये था कि आप किसी को अपनी सैलरी नहीं बता सकते, ठीक है। सैलरी आप बताएंगे तो इवन नौकरी वहाँ पे चली जाती थी सैलरी बताने पे, और 50,000 का बॉन्ड भी था वहाँ पे। तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ हैं। इनकी पॉलिसीज़ से परेशान होकर के मेरे दोस्त ने, जिसको मैं वेब डेवलपमेंट के लिए लाया था, उसने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि बीच में उसके पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी। और तबीयत ख़राब होने की वजह से एम्स दिल्ली में उसके पिताजी का इलाज चल रहा था, तो फिर वो चला गया था। और इतने ज़्यादा उसके पैसे डिडक्ट हो गए कि मतलब आप सोचें कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला है उसने 2 महीने का करा रखा था, फिर भी जो है कि 8 दिन का ट्रेनिंग का और 7 दिन का सिक्योरिटी डिपॉजिट, 15 दिन उसने काम ही किया था, 20-23 दिन काम किया था, तो 7-8 दिन की सैलरी नहीं मिली बेचारा। परेशान होकर कंपनी छोड़ दिया। बट वहाँ से उसको देखो, एक ही महीने में मैंने उसको, वो सिर्फ वेबसाइट वगैरह बनाता था, एक ही महीने में उसको गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, ई कॉमर्स वगैरह क्या होता है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट क्या है, वो चीज़ें बताया। तो उससे उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ एक ही महीने में काम करके। आज के टाइम में वो लखनऊ में ही अपनी खुद की परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी चला रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पॉलिसी अगर ऐसी सही नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। आप अपनी ज़रूरत देखिए, और हर कंपनी में कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ होगी। कहीं पे अटेंडेंस का लोचा होता है, कहीं पे पैसे लेट मिलते हैं, कहीं पे जो है कि आपको डिडक्शंस काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, कि मतलब अलग अलग तरीके के डिडक्शंस। और फिर आप एचआर के पास जाते हैं तो वहाँ भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो अपना देख सुन लीजिए, समझ लीजिए। और कंपनीज़ की पॉलिसीज़ के बारे में अगर इंटरनेट पे क्या होता है ना कि रिव्यूज़ वगैरह में लोग पॉलिसीज़ के बारे में उतना नहीं बताते, तो ऐसे नहीं पता चल पाती। बट फिर भी जस्ट अभी मैंने लंच किया था, उसी उसी की वजह से मेरा गला थोड़ा सा उतना वो है, पानी भी पिया हूँ बट फिर भी सही नहीं हो। तो पॉलिसीज़ को आप देखिए, ठीक है। और किसी भी कंपनी की अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो वहाँ के 2-4 एम्प्लॉयज़ से आप कांटेक्ट बना करके बात कर ले, कंपनी कैसी है और क्या पॉलिसीज़ वगैरह हैं, ऐसे पता करके आप जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और पता कैसे करेंगे एम्प्लॉयज़ को, आप लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कहीं और इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर वहाँ से आप पता कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। या कोई अगर जाना पहचान रेफरल वगैरह है, कुछ जान पहचान है, तो वहाँ से भी आप पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में पता कर सकते हैं। प्लस एक चीज़ आप ज़रूर करें,
आप कमेंट में आप ये आपकी कंपनी की क्या वेयर्ड पॉलिसीज़ है, क्या अजीबो-गरीब पॉलिसीज़ है, वो हमें बता सकते हैं, ताकि लोग जान सकें कि मतलब किस किस तरीके से दिमाग लगाती है कंपनीज अपने फ़ायदे के लिए। और अगर ऐसी कुछ कंपनीज ऐसी पॉलिसीज़ बना रखी हैं जिससे मान लीजिए एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कि मतलब कंपनी एम्प्लॉय को ना लर्निंग मिल रही, ना पैसे ही मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंपनी से आदमी बच सके उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और आप हमें जो है कि अपनी चीज़ें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप कंपनी का नाम ना मेंशन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने भी कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया है, बट फिर भी जिसको देखना चाहे वो मेरे इंस्टाग्राम बायो में लिखा हुआ है कंपनी के बारे में, और लिंक्डइन पे भी कंपनी का मतलब कंपनी का नाम वगैरह मैंने डाला हुआ है अपनी प्रोफाइल में, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो अपना खुद का बोलते हैं कि अपना अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। थैंक यू।